किस तरह से देख रही हैं आप ग्रोक के बारे में? सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप ब्रीफली हमारे नाजरीन को इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। ये है क्या, किस तरह से बाकी जो एआई हैं उनसे मुख्तलिफ है? एक तो हम इसके बारे में यही सुनते आए हैं कि बड़ी स्पाइसी किस्म के क्वेश्चंस जो बाकी एआई टूल्स जो हैं वो मुस्तरद कर दिया करते थे, लेकिन अब इनकी जानिब से बखुशी रियल टाइम में इसका आंसर दिया जाता है। क्वाइट सिमिलैरिटी विद इलॉन मस्क जो कि एक्स के बानी भी हैं, उनकी पर्सनैलिटी में जो एक सार्केज़म या एक ह्यूमर है वो हमें इसमें भी नज़र आ रहा है। कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ग्रोक जो है उसकी जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है वो इलॉन मस्क का ख्याल था कि जो टूल्स हैं जो कि पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं और डेटा और चीज़ों को सेंसर करते हैं और न्यूट्रलिटी होती है उनके अंदर, वो ग्रोक के अंदर नहीं होनी चाहिए। और उसको एक जो उसकी टोन है वो विटी, ह्यूमरस, ह्यूमन लाइक टोन होनी चाहिए। तो ये उन्होंने ग्रोक के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं कि उसके अंदर विटी ह्यूमर है और ह्यूमन लाइक टोन है उसकी। और फिर दूसरा ये कि वो बाकी एआई से इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि जो ट्विटर पे पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है वो उससे रियल टाइम रीड कर सकता है, रियल टाइम उससे लर्न कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है अपनी आंसर्स में भी। तो इस पे ऑब्वियसली मसले भी आए, एंटी सेमेटिक कुछ उसने रिमार्क्स दिए, हिटलर को उसने प्रेज किया और उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिस पे फिर इलॉन मस्क ने जो है वो कहा कि अच्छा इसको अब हम थोड़ा इसके बेहतर फिल्टर करेंगे। और इलॉन मस्क के अपने लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि जी ग्रोक हैज़ बीन फेड विद गार्बेज डेटा, ओके। उसमें बहुत ज़्यादा फ्री डेटा है। तो इसको हम वी विल इम्प्रूव इट, वी विल पुट बेटर फिल्टर्स, बट इट विल स्टिल बी नॉट लाइक ओपन एआई। ये एक्स एआई ओपन इलॉन की कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है ग्रॉक। तो उन्होंने कहा कि ओपन एआई की तरह फिर भी नहीं होगी, इट विल स्टिल बी नॉट politically correct, but it will have some filters and it will have some controls over it as well, ताकि जो hate speech है वो उसको ना प्रमोट करे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, क्या फ़ायदे से उठाया जा सकता है? और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि मैं पढ़ भी रही थी कि एजुकेशनल या बिजनेस पर्पस में इसको थोड़ा अवॉइड ही किया जाता है। जैसे आप बता रही थी कि बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के ये आइडियाज़ आपके हेड में डाल सकता है। एक तो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के आइडियाज आपके हेड में डाल सकते हैं, दूसरा जो इसकी लैंग्वेज है, द वे इट स्पीक्स और द वे इट टॉक्स इज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं होती। जैसे मैंने कहा ज़्यादा ह्यूमन लाइक टोन है, ह्यूमरस है, सोशल मीडिया के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पोस्ट वगैरह आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, आप एक ह्यूमन टच देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा ही अनफिल्टर्ड किस्म का डेटा मिले जो कि इतना पॉलिटिकली करेक्ट ना हो या उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रलिटी ना हो, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही रियल टाइम डेटा मिले और पता चले कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या चल रहा है ट्विटर के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आप ग्रोक को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्रोक रियल टाइम पे ट्विटर से इंफॉर्मेशन ले सकता है। और ये कॉस्ट इसकी कुछ है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? अगर आपके पास प्रीमियम एक्स अकाउंट है, अगर इफ यू आर अ यूजर ऑफ वो जो ट्विटर है जिसको आप जिसको एक्स का कहते हैं, अगर आप उसके प्रीमियम यूजर हैं तो आपको ग्रोक का एक्सेस होगा कहीं पे भी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान में, दुनिया पे कहीं पे भी हैं, प्रीमियम एक्स यूजर हैं तो आपको ग्रोक का एक्सेस होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।